हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम आपको बताएंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के टॉपिक का, और टॉपिक का नाम है हमारा सोडियम। यस, सोडियम आपने काफ़ी फ्रीक्वेंटली सुना होगा, जो बुजुर्गों में कम हो जाता है आईसीयू के अंदर, उसको कैसे मैनेज करना है आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडियम क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके लिए हम कौन सा ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कितने लेवल पे हमें इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। 90% केसों में क्या होता है, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में लोग इसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी मरीज को आवश्यकता भी नहीं होती और मरीज घबरा जाता है। तो आप इधर फोकस करिए। तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। इसके अलावा हमारे जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सोडियम का जो रोल है वो ब्रेन के लिए है। अगर सोडियम थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो कई बार क्या होता है, किसी भी आदमी को, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, तो उसमें क्या है, इसकी सिम्टम्स आने लगते हैं, लक्षण आने लगते हैं, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सोडियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितना होता है? 135 से 135 से 145। 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कम मानेंगे तो 135 से कम होना चाहिए। तो 135 से लेके 130 तक आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी भी मरीज का 135 से 130 तक पाया जाता है, आपको सिर्फ उसको बोलना है कि थोड़ा सा नमक अपने खाने में वो ज़्यादा ले, और कुछ भी नहीं करना है, कोई टैबलेट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर ये 130 से नीचे पाया जाता है तो आपको याद रखने 3C। क्या याद रखने? 3C। 3C क्या याद रखना है? 3C। 3C। ट्रिपल सी क्या याद रखना है? ट्रिपल सी। C1 C2 C3, ठीक है। तो C1 C2 C3 ये 3 याद रखने हैं। तो अब हमारा नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 135 से लेके 145 तक। ठीक है। तो अब ये देखिएगा, 125 से 135, 115 से 125 और 105 से 115, ठीक है। ये अगर किसी का लेवल 125 से 135 तक होता है तो पहले सी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। क्या होता है? कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है वो थोड़ा सा आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। अगर आप उसको 10 का नोट दे रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, आप 10 का नोट दे रहे हो, तो हो सकता है वो सामान लेने के बाद दोबारा आपको 10 रुपये दे दे, ठीक है। मरीज के साथ ऐसा होता है, तो वो कन्फ्यूज़न में है, और हो सकता है 10 के नोट की जगह वो क्या दे दे, 100 का नोट दे दे, या 20 का दे दे, 50 का दे दे, या फिर वो पैसे दे ही नहीं, आपसे दुकान से सामान ले ले और वहाँ से चला जाए, दुकानदार बोले जी पैसे नहीं दिए। तो इसको हम क्या स्टेट बोलते हैं? कन्फ्यूज़न। तो इसमें आपको बड़ी बारीकी से देखना होता है मरीज को, ठीक है, तभी पता लग पाता है, नहीं तो पता नहीं चल पाएगा। वो आराम से खाएगा, पिएगा, सारे काम करेगा। या फिर हो सकता है उसका स्लीप पैटर्न अल्टर्ड हो जाए। स्लीप मतलब दिन में ज़्यादा सोए, रात में कम सोए, या रात में सोए सिर्फ 1-2 घंटा सोए, पूरी रात घूमता रहे। तो इससे क्या, हमें सोडियम टेस्ट करवाना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, इसके कन्फ्यूज़न हो गया। उसके बाद होता है कन्वल्शन। कन्वल्शन का मतलब होता है दौरा। अगर किसी का सोडियम एकदम से कम हो जाए, अगर वो 115 से 125 की रेंज का हो जाए, तो उसको दौरा भी आ सकता है। इसीलिए हर पेशेंट जिसका सोडियम कम होता है उसको दौरे की दवाई चलाई जाती है, ना कि उसको दौरा आया है। वो इसीलिए चलाई जाती है सावधानी के तौर पर, ताकि आ ना जाए। वेरी गुड, आपने सही समझा, ठीक है। जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, जरूरी थोड़ी ना एक्सीडेंट होगा, तो ये सावधानी के तौर पे, ठीक है सर। कुछ दिन के लिए हम देते हैं। जब सोडियम नॉर्मल आ जाता है उसको बंद कर देते हैं। तो मरीज कई बार पूछता है जी मेरी दौरे की दवाई क्यों चल रही है, या वो दवाइयाँ किसी और को दिखाता है जिसको जानकारी, भाई इसकी तो दौरे की दवाई चला दी, दौरा तो है ही नहीं। तो मरीज सोचता है ये क्या हो रहा है, तो ये इसलिए, तो मरीज को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा होता है, अगर 105 से 115 तक आ जाए तो आदमी कोमा में भी जा सकता है। कोमा मतलब आदमी बेहोशी की हालत में चला जाएगा, और आप उसको कोई भी उसका किसी भी प्रकार का इलाज करते रहो, सीटी करवा लो, MRI करवा लो, सब कुछ नॉर्मल आएगा उसका, और आदमी किस में रहेगा? कोमा के अंदर। कम होएगा तब। तो ये 3C आपको याद रखने हैं। अब आपको सबसे पहले याद रखना है कि ट्रीटमेंट कहाँ पे नहीं देना है। तो 125 से लेके 135 तक कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती होती है, ठीक है। या फिर 130 से 135 तक आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आप नमक दे सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स कई बार थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी आ सकते हैं तो आपको आईसीयू में एडमिट करके पेशेंट को 3% नॉर्मल सलाइन लगाना है। क्या लगाना है? 3% सोडियम। 3% यूजुअली जो हमारा सोडियम होता है, सोडियम है ले आओगे आईसीयू के अंदर से, सोडियम चालू रहता है ना, तो उसमें आपको क्या करना है, 3% सलाइन नहीं देना है, 0.9% आपको देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार पेशेंट इससे कम होने की वजह से कोमा में भी चला। अब ये देखिएगा, इधर ले आइए,
ये देखिए ये है 0.9%, कितना है 0.9%, जो नॉर्मल सलाइन होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है NS, नॉर्मल सलाइन। इसको नॉर्मल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो ओस्मोलरिटी है वो ही हमारे ब्लड के अंदर होती है, इसीलिए कभी भी रिएक्शन नहीं करता। आपने देखा होगा कोई भी दवाई आपको देनी इसके अंदर डाल के देते हैं। हाँ सर। आरएल के अंदर मत दो, DNS के अंदर मत लो, ये सबसे क्या फ्रेंडली Safe होता है, सेफ होता है। जैसे आलू होता है ना, जी सर। आलू को किसी भी सब्जी में डाल दो, पनीर में डाल दो, किसी में डाल दो, तो उसका काम Combination तो हो वैसे जाता ही है। ये कॉम्बिनेशन का काम है, ठीक है सर। सेफ भी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो है 3% सलाइन है, अगर 125 से या 120 से 110 से कम आ जाता है तो हमें क्या देना है, 3% सलाइन देना है, ठीक। सो इस इन्फॉर्मेशन को आप याद रखिए और पेशेंट्स में इम्प्लीमेंट कीजिए एंड टू गेट द बेस्ट आउटकम एंड बेस्ट रिजल्ट्स फॉर गाइडेंस विद द पेशेंट। तो थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज हेल्थ अपडेट्स। थैंक यू।